ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 39 ममालिक पर नई सफरी पाबंदियों का जायजा। अमरीकी अखबार ने मुमकिना दर्जा बंदी और इसमें शामिल ममालिक के नाम जारी कर दिए। और इन लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हैटी, रूस, म्यांमार और तुर्कमानिस्तान समेत 10 ममालिक शामिल। और इन लिस्ट वाले ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट्स और सियाहती वीजे महदूद किए जाएंगे। कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाजत मिल सकेगी। रेड लिस्ट में शामिल 11 ममालिक के शहरियों पर अमरीका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अफगानिस्तान, ईरान, क्यूबा, लीबिया, शुमाली कोरिया, सोमालिया, सूडान, शाम, वेनेजुएला और यमन मुमकिना तौर पर रेड लिस्ट में होंगे। ब्लू लिस्ट में, येलो लिस्ट में 22 ममालिक को शामिल करने की तजवीज़। इन ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दूर करने के लिए 60 दिन का वक्त दिया जाएगा। पाकिस्तान को $2 अरब मिलने का इम्कान रोशन। IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। इक्तिसादी जायजा मिशन मुकम्मल होने पर IMF का एलामिया जारी। लिखा कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया, कर्जा कम करने के लिए माली पॉलिसी में सख्ती की, महंगाई पर कंट्रोल और मॉनेटरी पॉलिसी मजबूत हुई, सेहत और तालीम के बजट में इजाफा हुआ। मौसमियाती इस्लाहात का मकसद कुदरती आफात के खतरात को कम करना है। पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला ऑनलाइन जारी रहेगा। मिशन सरबराह नेथन पोर्टर का मुफीद बातचीत और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी हुक्काम से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान में हुकूमती टीम से कर्ज की मैनेजमेंट, तवानाई, सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली पर बात हुई। मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी गौर किया गया। वफ्द अपनी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश करेगा। कर्ज की अगली किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी अप्रैल या मई में मिलने का इम्कान। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बहुत बेहतर रहा। IMF ने भी अपने एलामिये में इसको तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी के लिए पुरुमीद। मज़ीद बोले, अगले हफ्ते नतीजा खेज़ नताइज के लिए IMF से ऑनलाइन मुशावरत जारी रहेगी। हुकूमत के ठोस इक़दामात से बेहतरी आ रही है। आइंदा बजट भी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तैयार होगा। सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रकम हुकूमत को मुंतकिल करने पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का शुक्रिया। यूनिवर्सिटी के प्लान और मकासद बताते हुए वजीर आजम ने कहा, दानिश यूनिवर्सिटी का पहला सेशन अगले साल 14 अगस्त को फाल हो जाएगा। गरीब बच्चियों को मुफ्त तालीम मिलेगी। दाखिला सिर्फ मेरिट पर मिलेगा। मरकजी नुक्ता अप्लाइड साइंसेज है। बेहतरीन तालीम, असातिज़ा और रिसर्च सेंटर पर दानिश यूनिवर्सिटी दुनिया में अपना मकाम बनाएगी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड आवाम की मिल्कियत थे, जो बदकिस्मती से पिछली हुकूमत ने उनसे छीने। रकम अब नौजवान नस्ल पर खर्च हो रही है। पाकिस्तान को नॉलेज इकॉनमी बनाएंगे। वफाकी वजीर खालिद मकबूल ने भी दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम अहम संग मील करार दिया। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल वैन के करीब धमाका, 3 अहलकार जख्मी। वैन को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। गुज़िश्ता रात बन्नू में 2 थानों और 1 चौकी पर दहशतगर्दों का हमला भी नाकाम बनाया गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाना बक्काखेल और थाना गौरीवाला पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस पर हमलों की मजम्मत। एहलकारों के बरवक्त रद्दअमल को सराहा। कहा, मुल्क से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करके दम लेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया और मुल्क को बड़े सानहे से बचा लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। मजीद बोले, हुकूमत संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही। स्पीकर भी जानते हैं मुज़ाकरात में हमने नहीं, हुकूमत ने वक्त ज़ाया किया। अब भी हुकूमत अगर कमीशन बनाने के लिए आमादगी का इजहार करती है तो हम उनके साथ बैठ सकते हैं। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत पर बानी PTI से 6 महीने से मुलाकात ना कराने का इल्ज़ाम भी लगाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अदालती अमला अडियाला जेल पहुंच गया। अदालती लॉ क्लर्क सकीना बानो बानी PTI से मुलाकात करेंगी। अदालती कमीशन बानी PTI से मिशाल यूसुफजई के उनके वकील होने से मुताल्लिक तस्दीक करेगा। अदालती कमीशन को वकील मिशाल यूसुफ को पिटीशन पर भेजा गया।
सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 21 मार्च को समाअत करेगा। दरखास्त 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च मुकर्ररा मकाम से 4 किलोमीटर आगे आने पर दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। उमर अयूब की दरखास्त 17 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। उधर साले 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई 12 अप्रैल तक मुलतवी। शेख रशीद अहमद उस्मान डार एटीसी रावलपिंडी में पेश हुए। मुलजिमों में चालान की नकूल तकसीम। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के राब्ते बहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज शाम को होगा। इसहाक डार, राना सना, मरियम औरंगजेब पर मुश्तमिल वफ्द गवर्नर हाउस जाएगा। इजलास में पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर बात होगी। हुकूमती वफ्द पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने की कोशिश करेगा। सिंध हुकूमत दिन रात काम कर रही है, हमें तशहीर की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों का काम ही तनकीद और प्रोपोगंडा करना होता है, वही ये करते रहेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा। कराची के शहरियों के लिए अरबों रुपए के मंसूबे शुरू किए जो वक्त से पहले मुकम्मल हो रहे हैं। BRT मंसूबा और जाम सादिक बिल भी वक्त से कबल मुकम्मल होगा। सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए नया सेटलमेंट मैकेनिज्म मंजूर। नए मैकेनिज्म की मंजूरी इक्तिसादी राबता कमेटी ने गुज़श्ता इजलास में दी। कौमी ग्रिड से हासिल करदा और सोलर से सप्लाई की जाने वाली बिजली की अलहदा बिलिंग की जाएगी। सोलर सप्लाइड यूनिट्स को 10 रुपये फी यूनिट खरीदा जाएगा। ग्रिड सप्लाइड यूनिट्स की बगैर किसी टैक्स या सरचार्ज के फी यूनिट कीमत मुकर्रर होगी। नेट मीटरिंग सारिफ के सप्लाइड यूनिट्स की कीमत नए फार्मूले के तहत होगी। महंगाई में कमी ना आ सकी, हुकूमती दावों को दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया। सब्जियां, फल, गोश्त, दालें, मसालाजात सब महंगे। चिकन की कीमत 700 से नीचे ना आई। हैदराबाद में चिकन 750 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। कुछ मकामात पर मुर्गी का गोश्त 800 रुपये तक फरोख्त, मटन 2200 और बीफ 1200 रुपये से ऊपर है। लाहौर में सेब 400 रुपये, अंगूर 700 रुपये और अमरूद 250 रुपये किलो फरोख्त। मुरीदके में शहरी दही 250 रुपये किलो खरीदने पर मजबूर। महंगाई ने मुल्तान की मशहूर सौगात सोन हलवे की कीमतों को भी लपेट में ले लिया। सोन हलवा 200 से 300 रुपये फी किलो महंगा हो गया।